नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है नमक का हक। सुनील की माँ सुबह से ही रो रो कर बुरे हाल में थी। सुनील को शाम तक बॉर्डर पर पहुंचने का हुक्म आ गया। सुनील 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। उसकी शादी जो थी, 1 हफ्ता ही तो हुए है शादी को। अभी तो नववधू सोनिया हिल स्टेशन घूमने जाने की तैयारी कर रही थी। अभी तो सोनिया की दुल्हन वाली झिझक और हाथों की मेहंदी दोनों ही ताज़ा थे। पूरा घर अजीब से गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। मेहंदी वाले हाथों में चाय के 2 गिलास और नाश्ता लेकर सोनिया आहिस्ता से बैठक कक्ष में आई, जहाँ सुनील माँ के पास बैठा उसका हाथ थाम हिम्मत बंधा रहा था। चूड़ियों की खनखन, पाजेब की रुंझुन उस सन्नाटे के बीच मानो दरवाजे से अंदर आने की अनुमति मांग रही थी। लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए, रात से आपने कुछ खाया नहीं। नई बहू की मंद मधुर आवाज़ सुनते ही माँ ने चेहरा उठाया और उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से रोने लगी। मेरी सलोनी सी बहू कितनी मनौतियों के बाद इस घर में आई है। अभी तो उसकी मेहंदी का रंग ठीक से चढ़ भी नहीं पाया कि सुनील के जाने की खबर आ गई। मत जा बेटा, कोई भी कारण बताकर मना कर दे। मुझे तो इस सुकुमार बच्ची की चिंता खाए जा रही है। माँ की वाणी सुन सुनील व्याकुल होकर सोनिया की तरफ अपराधी भाव से देखने लगा। माँ जी, मुझे गर्व है। मैं देश की रक्षा करने वाले वीर सैनिक की पत्नी हूँ। मातृभूमि के नमक का हक अदा करने का समय आ गया है। अगर आप इस वक्त मेरा मुंह देखकर घर पर ही रुके रहे तो जीवन भर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाऊंगी। अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगी। हम सब कर्तव्य निर्वहन में आपके साथ हैं। आप तुरंत जाइए। अप्रत्याशित दृढ़ फौलादी स्वर सुनकर सुनील के साथ माँ के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों आंखें फाड़ नई नवेली दुल्हन का लोहे जैसा स्वरूप देखकर माँ और बेटा हैरान रह गए, स्तब्ध रह गए। भारत माता की जय। सुनील के हाथ अपने आप सल्यूट की मुद्रा में आ गए। माँ की आंखों में अब आंसुओं की जगह पर बेटे के साथ साथ बहू के लिए भी गर्व के भाव चमक रहे थे, क्योंकि बहू नमक का हक अदा करना जानती थी। ये थी नमक का हक, छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।